समझ में आ गया कि अगर हमारे पास जैसे नेम आता था कोई एग्जाम्पल में, तो उसमें बहुत सारे डेटा होते था, स्पेस होता था, तो अपन कैसे उसमें से डेटा को निकाल लेते थे। और साथ ही साथ मैंने स्प्लिट फंक्शन भी आपको बताया कि स्प्लिट फंक्शन की मदद से किस तरह से अपन डेटा के अंदर से स्पेसेस को या फिर किसी भी चीज़ को रिमूव कर सकते हैं, या उस चीज़ के मदद से अपन वहाँ से स्ट्रिंग को ब्रेक कर सकते हैं। जैसे हमारे पास कोई बड़ी सी स्ट्रिंग है, अपन चाहते हैं कि उसको कई पार्ट्स में डिवाइड कर दें, तो अपन वो स्प्लिट के मदद से कर सकते हैं। और जो भी अपन आर्गुमेंट डालेंगे या जहाँ से अपन चाहेंगे उसको ब्रेक करना, वहाँ से अपन ईज़िली ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है? तो ये तो हमने पढ़ लिया था। और साथ ही आपको मैंने बताया था कि आज के बारे में, कि आज जो है ना अपन मेंबरशिप देखेंगे, कि चेक करेंगे कि मेंबरशिप वो चीज़ उसके अंदर है या नहीं। ठीक है? अब इसका मतलब क्या हुआ, चेकिंग मेंबरशिप, जो मैंने आपको कल समझाया था। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे हमारे पास कोई स्ट्रिंग होता है ना, जैसे मान लेते हैं, लेट्स से नेम इक्वल टू हेलो वर्ल्ड। ठीक है? एक स्ट्रिंग है हमारे पास, ठीक है? और ये काफ़ी सारे बड़ा छोटा कैसा भी स्ट्रिंग हो सकता है। तो अपन फाइंड कर सकते हैं ना कि इसके अंदर डब्लू है या नहीं। हालांकि सी और सी प्लस प्लस की अगर हम बात करें, तो वो इंटीजर टाइप के स्ट्रिंग में अपन क्या करते थे, एक एक वैल्यू को फेच कराते थे और उसको कंपैरिजन करते थे। ठीक है? और वो संभव भी नहीं होता था, किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इतना आसानी से संभव नहीं होता था। अपन थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ता था। और लॉजिक कैसा, कि एक एक स्ट्रिंग को अपन कंपैरिजन करते थे, जिससे जो पता करना हो हमें कि वो जो हमारा टारगेट स्ट्रिंग होता था कि वो इसके अंदर है या नहीं, तो अपन कंपैरिजन करते थे। ठीक है? तो कंपैरिजन कैसा, अगर हमें पता करना हो कि डब्लू है या नहीं इसके अंदर, तो हमें क्या फॉर लूप लगाना होगा, या एच, जो फॉर लूप क्या करेगा, हर एक कैरेक्टर को अलग अलग दिखाएगा। तो वो पहले एच दिखाएगा, फिर अपन कंपेयर करेंगे। हमें तो नहीं पता ना कि वो क्या दिखा रहा है, वो तो लॉजिक है। तो अपन करेंगे जो पहला कैरेक्टर है क्या वो डब्लू के बराबर है, नहीं, तो आगे बढ़ेगा, इससे 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 करते जाएंगे, और यहाँ पे डब्लू के इक्वल टू हो जाएगा। ये तो नॉर्मल सी चीज़ है। अगर हमें नहीं पता हो फंक्शन के बारे में, तो अपन मैनुअली इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि देखो, नेम नाम का एक वेरिएबल हमने बनाया, नेम में क्या, हेलो वर्ल्ड। अगर हमें पता करना हो कि इसके अंदर डब्लू है या नहीं, तो क्या कर सकते हैं, फॉर आई इन, ऐसा नॉर्मल आपके पास लॉजिक होना चाहिए अभी तक, कि फॉर आई इन नेम। देखो, ये एक एक कैरेक्टर को प्रिंट करेगा, प्रिंट करके चेक कर लेते हैं। ठीक है? ये क्या किया, एक एक कैरेक्टर को पहले एच प्रिंट किया, फिर ए किया, ई किया, फिर एल, एल ओ डब्ल्यू। तो आई में पहले क्या आया था, एच आया था, फिर ई आया था, फिर एल आया था, फिर एल आया था, ओ आया था, इस तरह से आया था। राइट? तो अपन इसको क्या कर सकते हैं, इसको है ना आई को कंपैरिजन कर सकते हैं। क्या, इफ कंडीशन लगा के, इफ आई इक्वल टू, मैंने आपको बताया था ना, स्ट्रिंग को कंपैरिजन कर सकते हैं किसी से। आई इक्वल टू डब्ल्यू, अगर क्या डब्ल्यू बराबर है तो प्रिंट यस। अगर एक बार भी आई डब्ल्यू के बराबर होगा तो यस प्रिंट कर देगा। देखो, यस प्रिंट कर दिया, क्यों, क्योंकि एक बार भी आई डब्ल्यू के बराबर हुआ था। अपन चेंज करके देखते हैं इसमें से, डब्ल्यू को नहीं, ये तो ठीक है। अपन इसमें क्या करते हैं, इसको बताते हैं, क्या चेक कराते हैं, एक्स चेक कराते हैं या जेड चेक कराते हैं। ठीक है? जेड चेक करा के देखते हैं क्या बताता है। देखो, एक बार भी यस नहीं दिया। ठीक है? क्यों, क्योंकि जेड इसके अंदर है ही नहीं। तो ये हमारे पास नॉर्मल तरीकाएं हुई कि हम इस तरीके से अपन फेच कर सकते हैं कि इसके अंदर डेटा है या नहीं। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे कि इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता होगा। उसके किसी स्ट्रिंग है, कोई पैराग्राफ है, और उसके अंदर से कुछ हमें पता करना हो कि ये है या नहीं उसके अंदर, तो इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता होगा। एनीवन, किसी के पास ऐसा कुछ आइडिया है कि इसका इस्तेमाल कहाँ, ऐसा रियल वर्ल्ड क्या कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है जिसमें हमें पैराग्राफ में से पता करना हो कि ये उसके अंदर है या नहीं। एनीवन, यू कैन, आप गलत भी बता सकते हो। पासवर्ड चेकिंग में, पासवर्ड तो एक पासवर्ड होती है, हम उसमें क्या चेक करेंगे। हम्म। हाँ, एक ऐसा चेक कर सकते हैं कि ये स्ट्रांग है या नहीं। राइट? एक ये भी हमारे पास लॉजिक हो सकता है कि अपन चेक कर सकते हैं कि डब्लू है, या फिर कैरेक्टर्स है या नहीं, या फिर लेटर भी है या नहीं, या कैरेक्टर्स और लेटर्स का कॉम्बिनेशन है या नहीं। उसमें कुछ स्पेशल कीवर्ड्स जैसे एज रेट होता है, सेमी कॉलन होते हैं, हैच होता है, डॉलर, परसेंट, और ये एक्सक्लेमेशन मार्क्स होता है। तो ये सब है या नहीं, जैसे ये होता ना, ये सब है या नहीं,
पासवर्ड में, तो ये सब पासवर्ड को स्ट्रांग बनाता है, ठीक है। साथ ही एबीसीडी ये सब, फिर 1 2 3 4 ये सब है या नहीं, तो अपन इस कदर चेक कर सकते हैं। इसको चेक करने के लिए अपन इसका इस्तेमाल कर सकते हैं कि ये इस स्ट्रिंग के अंदर है या नहीं, ठीक है। करेक्ट। एनीवन, किसी को और कोई आइडिया? राधा, आप कुछ गेस कर पा रहे हो? रवि, कैन यू गेस? ओके। तो जब रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करोगे ना, प्रोजेक्ट जब बनाओगे, जब प्रोजेक्ट बनाओगे ना, तो ऐसा ऐसा बहुत रिक्वायरमेंट्स आती है। अभी रिसेंटली आपने एक ब्लॉग का वेब एप्लीकेशन देखा जो मैंने बनाई थी, उसमें आपके पास एक पैराग्राफ का ऑप्शन था, ठीक है। पैराग्राफ का ऑप्शन था। आप रियल वर्ल्ड से इसको रिलेट कर सकते हो, ठीक है। पैराग्राफ का ऑप्शन था, मैं आपको दिखाता हूँ। पैराग्राफ के अंदर बंदा कुछ भी लिख रहा था, ठीक है, जो उसका मर्जी हो रहा था वो लिख रहा था। मान लीजिए इसको लिखना है, हेलो माय नेम इज खान एंड आई एम नॉट अ टेररिस्ट, ठीक है, ऐसा कुछ लिखा। फिर ये बहुत सारा लंबा पैराग्राफ है, ठीक है, इतना लंबा। कोई लंबा सा पैराग्राफ है क्या यहाँ पे? आप देख लो, ये ताजमहल के बारे में कुछ लिखा हुआ, हाँ, आप ये देखो। आप इसमें ये देख सकते हो कि ये कितना लंबा पैराग्राफ लिखा हुआ है। हमारे पास पढ़ने का टाइम नहीं है। अब कोई यूजर मान लेते हैं, वो कुछ ब्लॉग लिख रहा है, ठीक है, ब्लॉग लिख रहा है, तो अपन इसके अंदर क्या वर्ड्स उसने लिखा, अपन अपन अपने पास पढ़ने का टाइम तो है नहीं कि एक एक वर्ड चेक करेंगे सही वर्ड लिखा है या नहीं। बस वो पैराग्राफ में उसने लिख दिया, अपन क्या पोस्ट कर दिए, ठीक है। पर क्या उसमें वल्गर बातें नहीं हो सकती लिखी हुई? ठीक है, हमारे पास पैराग्राफ में ये चीजें आई, ठीक है, मान लेते हैं ये आई, और इसको हमने क्या किया, ये हमने पेस्ट कर दिया, राइट। इसको अपन किस पे करते हैं? आईडीएलई पे। देखो, PARAGRAPS, पैराग्राफ इक्वल टू, क्योंकि ये मल्टी लाइन का है ना, तो ये ले लेते हैं, राइट। लंबा स्ट्रिंग खत्म ही ना हो रहा। ठीक है, खत्म हो गया। देखो, तो मैंने PARA पैरा नाम का एक वेरिएबल बनाई, वो भी मल्टी लाइन स्ट्रिंग है, ठीक है, इसलिए मैंने ट्रिपल कोट्स ऊपर भी लगाया। अपन प्रिंट करके चेक करते हैं PARA को। अब देखो, अपन तो लॉजिक लगाएंगे ना, इसके जैसे हजारों लोग ऐसा कुछ ब्लॉग लिख सकता है, ठीक है, जो इतने लाइन का लिखा, पर हमारे पास क्या पढ़ने का टाइम है? नहीं ना। तो अपन चेक तो करना होगा ना कि वल्गर बातें तो नहीं लिखी हुई है। वल्गर बातें इन द सेंस के अंदर में गाली गलौज, कुछ नेगेटिव थिंकिंग, ऐसा कुछ तो नहीं लिखा हुआ है इसके अंदर। तो अपन चेक करेंगे ना कि ऐसा कुछ। अच्छा, पासवर्ड की जहां तक बात आई ना, मिथुन ने कहा था कि पासवर्ड चेकिंग में अपन यूज कर सकते हैं। आज देखो, जैसे मेरी कोई कंपनी है, कंपनी का नाम है लेट्स से फेसबुक, कंपनी का नाम है फेसबुक। तो पता है अब कंपनी क्या कर, अब नहीं, बहुत समय से क्या करती है कि आप जब अपना पासवर्ड सेट करोगे ना, तो उसमें उस कंपनी का नाम नहीं होना चाहिए जिस कंपनी के लिए आप पासवर्ड सेट कर रहे हो सकता है फेसबुक में ये एल्गोरिदम ना हो, पर अब मोस्टली क्या करती है, तो एक एल्गोरिदम लॉजिक लगा देती है कि आपके पासवर्ड में उस कंपनी का नाम नहीं होना चाहिए। हाँ, आप बैंकिंग सेक्टर का देख लो, मेरे पास जो नेट बैंकिंग है ना, बैंक ऑफ इंडिया का, उसमें जो मेरी पासवर्ड है उसमें BOI मैंने चेक किया था, वो नहीं ले रहा था अपलोड। मैंने चेक किया था कहीं कि BOI कहीं पर लिख दूं हैच वैच लगा के, तो BOI उसने, क्योंकि मेरे पास 2-3 बैंकों का है, तो मैं सोचा याद रहने के लिए BOI लगा रहा था, मैं इसने एरर दे दिया कि आप अपने पासवर्ड में BOI यूज नहीं कर सकते, या अपने बैंक का नाम या कोई क्रेडेंशियल्स आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। मैंने बैंक ऑफ इंडिया भी ट्राई किया था अपने पासवर्ड में, उसने इसको भी इनकार कर दिया कि बैंक ऑफ इंडिया भी नहीं कर सकते। सिमिलर मेरे पास एक्सिस का भी है, तो एक्सिस में भी ये एक्सिस वर्ड नहीं ले रहा था, ठीक है। तो इसको कैसे चेक करता होगा? जैसे मैं पासवर्ड डालता होऊंगा कि एडमिन @1 2 3 4 हैच एक्सिस, ठीक है, मान लेते ऐसा पासवर्ड हमने सेट किया, तो ये क्या करता होगा, चेक करता होगा कि क्या इसके पासवर्ड के अंदर एक्सिस है। अगर एक्सिस होता होगा तो वो आगे प्रोसीड नहीं करता होगा, वहीं पे एरर दे देता होगा। तो कहीं ना कहीं ये चेक मेंबरशिप का इस्तेमाल यहाँ ही किया जाता है। तो ये तो फिलहाल आपको पासवर्ड के लिए हो गया, जो जब आप प्रोजेक्ट बनाओगे तो ये सब चीज का इस्तेमाल आप कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पे देखो, पैराग्राफ के लिए स्ट्रिंग है, ये मल्टी लाइन स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग। अब इसके अंदर बलगर बातें भी हो सकती है। अब किसी ने इसके अंदर लिख दिया
कुत्ता, कमीना, ऐसा कुछ लिख तो सकता है ना? ऐसा ये कमीना, ऐसा बल्गर बल्गर चीजें तो लिख सकते हैं ना लोग। अब हमें क्या पता वो ताजमहल के बारे में लिख रहा हो या क्या चीज के बारे में लिख रहा हो, हम थोड़ी पढ़ेंगे। 1 लाख से ज्यादा ब्लॉग लिखे हुए होंगे तो अपन कैसे पढ़ेंगे? पढ़ ही नहीं सकते। तो अपन कुछ सेट कर सकते हैं कीवर्ड्स कि हाँ ये अगर आया तो ये ब्लॉग एक्सेप्टेबल नहीं होगा, अगर ये चीजें आई तो ये ब्लॉग एक्सेप्टेबल नहीं होगा। और भी बहुत सारे ऐसे कीवर्ड्स हैं। और अपन ये कह सकते हैं कि एक बार स्टार आया तो चलेगा, लेकिन 2 या 2 से अधिक स्टार आया, ठीक है, 2 या 2 से अधिक स्टार आया किसी वर्ड के साथ तो नहीं चलेगा, क्योंकि ये गाली होती है। अपन गाली को शॉर्ट में स्टार स्टार लगा देते हैं ना। तो ऐसा कुछ, ऐसे बहुत सारी चीजें आपके भी मन में चल रहा होगा, मेरे भी मन में चल रहा होगा, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं, ठीक है, जो व्हाट्सएप पे अपन चैट करते हैं, यूज करते हैं, वो अपन इस्तेमाल यहाँ नहीं कर सकते, ठीक है, ब्लॉग में। तो इसको कैसे पता करेंगे? हमारा कंप्यूटर कैसे पता करेगा? वो तो उतना होशियार तो है नहीं। तो अपन यही लॉजिक लगा देंगे, क्या ये चीज के अंदर है, ठीक है, अगर होगा तो ये ब्लॉक को एक्सेप्टेबल कर नहीं, एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, ठीक है। तो अपन अब हमारे पास तो पहला ये अपने नॉर्मल सा आपने एक चीज देखा कि फॉर लूप की मदद से अपन एक एक कैरेक्टर देख सकते हैं, पर याद है ना आपको, फॉर लूप की मदद से अपन सिर्फ कैरेक्टर देख सकते हैं और उसका स्ट्रिंग नहीं, मतलब वर्ड बाय वर्ड नहीं देख सकते थे, एक एक कैरेक्टर को ये ले रहा था फॉर लूप, ये तो आपको पता ही है, काफी समय से पढ़ते आ रहे हो। तो अपन क्या कर सकते हैं, अब अगर नॉर्मल चीज देखो तो पैरा नाम का एक हमने क्या किया, वेरिएबल बनाया जिसके अंदर ये मल्टी लाइन स्ट्रिंग है। तो अपन सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले स्प्लिट करते हैं सबको, ठीक है। अपन एक दूसरे तरीके से करके देख करते हैं कि पैरा नाम का एक फिर से वेरिएबल बना के इसी को स्प्लिट कर देते हैं, पैरा डॉट स्प्लिट। कैसे स्प्लिट करेंगे? स्पेस से करके देखते हैं। ये क्या करेगा, सारे वर्ड्स को एक लिस्ट में डाल देगा। अपन प्रिंट करके चेक करते हैं। तो अगर अब आपके पास, अगर आप अगर पाइथन नहीं पढ़ते ना, पाइथन नहीं पढ़ रहे हो, पर अब तक जो आपको मैंने फंक्शन नहीं बनाया बताया कि किस तरह से चेक कर सकते हैं, तब तक तो आपके पास यही दिमाग होना चाहिए कि मैंने अगर आपको असाइनमेंट दे देता कि इसमें से पता करना है कि ये वो 2 वर्ड हैं कि नहीं, तो आप कैसे पता करते हैं? आप तो ऐसे ही पता करते ना कि पहले स्प्लिट कर देते, सबको वर्ड्स में बदल देते और उसके बाद उसको चेक करते। देखो ये सबको इसने क्या किया, वर्ड्स में बदल दिया, राइट, सबको वर्ड्स में बदल दिया। अब वर्ड्स में बदलने के बाद अपन चेक कर सकते हैं कि क्या चेक कर सकते हैं कि इसके अंदर ये 2 वर्ड्स है या नहीं, ठीक है, ये 2 वर्ड्स है या नहीं। तो अपन हमारे पास 2 मेथड्स हैं, पहले तो या तो कोमा से कर सकते हैं और दूसरा उससे स्पेसेस से। तो देखो कोमा से भी किया हमने, हम 2 लॉजिक लगा सकते हैं, कोमा से भी कर लेंगे, स्पेस से भी कर लेंगे, ठीक है। अब अपन चेक करते हैं और आई इन पैरा, ठीक है, और इफ आई इक्वल टू क्या, ये ये वर्ड अगर आई के अंदर ये होगा, ठीक है, एंड साथ साथ एक और लगा दो, एंड नहीं और लगा दो, क्योंकि कोई भी एक हुआ तो ये पास नहीं होगा, ठीक है। एंड आई इक्वल टू क्या, इसके इसके बराबर हुआ, अगर ये 2 चीजें आई तो प्रिंट क्या होगा, ब्लॉग नॉट ए डबल सी ई पी टी एक्सेप्टेड, ठीक है, ब्लॉग नॉट एक्सेप्टेड, राइट। अब इसको चलाते हैं, क्या नहीं किया, अच्छा कोमा से कर रहे हैं ना अपन, स्पेस से करते हैं, ब्लॉग नॉट एक्सेप्टेड, ठीक है, ब्लॉग नॉट एक्सेप्टेड। देखो उसने फिर क्या किया, ये वर्ड भी था उसके अंदर और ये वर्ड भी था, राइट। तो इसने क्या किया, स्प्लिट करके उसको एक स्ट्रिंग में लिस्ट में डाल दिया, एक एक वर्ड को, ताज अलग आया होगा, महल अलग आया होगा, ये अलग आया होगा, ये अलग आया होगा, ये अलग, सारे वर्ड्स अलग अलग आए होंगे, एज भी आया होगा, ए भी आया होगा, ठीक है। और फिर क्या किया इसने, इसकी लिस्ट में डाल दिया और एक एक वैल्यू को, फॉर लूप के बारे में आपको पता है ना, फॉर आई इन पैरा, तो एक एक पैरा में पहले क्या आएगा, ये पहली वैल्यू आएगी, फिर दूसरी आएगी, फिर ये आएगी, फिर ये आएगी, फिर ये आएगी, एक एक करके आएगा। और उसको क्या चेक करवा रहे हैं कि क्या आई इससे और इससे मैच करता है, मतलब क्या आई आई इक्वल टू ये, या फिर और लगाया हमने, या आई ए, दोनों में से कोई एक चलेगा तो इसके अंदर आ जाएगा। अगर ऐसा होता है तो ब्लॉक नॉट एक्सेप्टेड, अदरवाइज एक्सेप्ट होगा। चलो तो ये देखो, अब जो ब्लॉग इसने लिखा होगा, ये जो ब्लॉग लिखा होगा, अपन यहाँ पे चेक किए, सेव डेटाबेस में सेव करने से पहले क्या किया मैंने, चेक किया क्या ऐसा है, अगर हाँ तो ब्लॉग नॉट एक्सेप्टेड, ये डेटाबेस में अपन सेव ही नहीं करेंगे। लेकिन क्या अगर नहीं होगा, चलो इसके बाद क्या एल लगा देते हैं, ये कुत्तल हो गया,
इसके बाद वाई लगा देते हैं, ठीक है, वाई लगा दिए, तो अब तो ये वो वर्ड नहीं ना हो, गाली नहीं हुआ। तो अब देखो, देखो अब ब्लॉग ऐसा कुछ मैसेज नहीं आया कि रन हो गया, ठीक है। रन हो गया होने का मतलब कि मान लो रन हो गया, ये रन क्यों हो गया, क्योंकि इसके अंदर ये दो वर्ड नहीं है, ये ब्लॉक के अंदर दो वर्ड नहीं है। तो ये तो आपके पास नॉर्मल सी मेथड हुई कि अगर आपको मैं असाइनमेंट दे देता तो अब तक जो भी चीज़ें मैंने पढ़ाई हुई थी, स्प्लिट पढ़ाया, ये फॉर लूप पढ़ाया, किसी लिस्ट के अंदर से कैसे करते हैं, उसके बाद कंपैरिजन कैसे करते हैं, आई इक्वल टू ये, फिर और एंड ऑपरेटर कैसे इस्तेमाल करते हैं, एंड अगर होता तो कोई भी एक होता तो अंदर आ जाता, मतलब दोनों होता, या तो ये भी होता या ये भी होता तो अंदर आता। और लोग और किस लिए लगाया मैंने कि या तो ये या ये कोई भी है, और ऐसा हजारों हो सकता है, आपके पास हजारों ऐसे वर्ड्स हो सकते हैं, और लूप लगा के आई इक्वल टू और भी बहुत कुछ आप लगा सकते हैं जो गाली के अंदर आता है। तो एक छोटा सा मैंने एग्जाम्पल बताया जो कि अभी आपने देखा, इसलिए मैंने ये एग्जाम्पल दिखाई। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, बहुत सारे फॉर्मूला तरीका हो सकता है, ठीक है। तो ये तो हुआ वो तरीका जो अपन लॉजिक के हिसाब से करेंगे मैनुअली। अब क्या पाइथन वाले भैया है ना, वो बोलते हैं आपको मैनुअली नहीं करना है, आपको हर एक काम के लिए मैं फंक्शन दे रहा हूँ, आपको लॉजिक पे काम करना है कि आपको पाना क्या है, आपका रिक्वायरमेंट क्या है, प्रॉब्लम क्या है, आपको सॉल्यूशन पे वर्क करना है, आपको सिंटेक्स पे ज़्यादा काम नहीं करना है, ठीक है। इसलिए पाइथन के अंदर चेक मेंबरशिप को चेक करने के लिए कुछ फंक्शन है। और फंक्शन क्या है, पहला तो आपको दो एक चीज़ मैंने पढ़ाया था कि अगर आपके पास कोई लिस्ट होता था, आप याद करो, याद करने की कोशिश करो कि अगर आपके पास, अरे भर गया ये, ठीक है, अगर आपके पास कोई लिस्ट होता था, लिस्ट इन द सेंस देखो, आपके पास एक लिस्ट है ए इक्वल टू ये राम मोहन, ऐसा कुछ लिस्ट होता था, तो आपको मैंने बताया था कि अगर आपको चेक करना हो कि कोई चीज़ आपके लिस्ट के अंदर है या नहीं, तो आपके पास इन और नॉट इन बताया था, याद है, आप याद करो, ये भी ऑपरेटर में ही मैंने समझाया था कि इन और ए, आपको पता करना हो कि राम इसके अंदर है या नहीं, राम राम इन ए, ये अगर होगा तो ट्रू देगा, अगर नहीं हुआ तो फॉल्स देगा। उसी तरह से आप चेक करो रामू, फॉल्स, क्योंकि रामू उस लिस्ट के अंदर है ही नहीं, ठीक है। और ये क्या है, मतलब क्योंकि आपने लगाया इन, क्या रामू ए के अंदर है, तो आप ऐसा बोल रहे हो कि रामू ए के अंदर है। तो देखो, क्योंकि पाइथन है ना इंग्लिश लेवल लैंग्वेज है, जिस तरह से अपन इंग्लिश में हैंड राइटिंग या बुक कॉपी पढ़ते हैं ना, लिखते हैं ना, उसी तरह से पाइथन इसको सेलेक्ट भी करता है। तो अपन कह रहे हैं कि राम जो है ना ए के अंदर है, उसने कहा हाँ यार सही बात है, राम ए के अंदर है, ट्रू बात सही है। आपने कहा रामू रामू ए के अंदर है, बोला नहीं यार रामू ए के अंदर नहीं है, फॉल्स। एक एक मेंबर को ये चेक करता है, जो आप फॉर लूप से चेक करते हो ना, वो आप मैनुअली 1 मिली सेकंड में कर देता है, ठीक है। आप उसी तरह से आप उसको बोलोगे रामू नोट इन, आपको याद आया इन और नोट इन, रामू नोट इन ए, बोलेगा ट्रू। आप कह रहे हो कि रामू ए के अंदर नहीं है, रामू ए के अंदर नहीं है, वो बोल रहा हाँ सही बात है, आप ट्रू हो, रामू ए के अंदर सच में नहीं है। लेकिन अगर आप बोलोगे उसके कि राम नो इन ए, ये तो ठीक है, राम इन ए, आप बोलोगे राम नोट इन ए, फॉल्स। फॉल्स क्यों, क्योंकि आप कह रहे हो कि राम ए के अंदर नहीं है, राम ए के अंदर नहीं है, बट राम ए के अंदर है, तो आप फॉल्स, क्योंकि आप कह रहे हो राम ए के अंदर नहीं है, आप गलत हो ना, यू आर रॉन्ग, यू आर फॉल्स। तो इस तरह से ये चीजें वर्क करती थी, ठीक है। तो उसी तरह से पाइथन वाले भैया ने क्या किया, वो आपको स्ट्रिंग में भी ये फंक्शनलिटी डाल दी कि आप स्ट्रिंग में भी चेक कर सकते हो। जैसे कोई स्ट्रिंग लेते हैं नेम इक्वल टू रवि, ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी चेक कर सकते हो कि स्ट्रिंग है ना, तो आप चेक कर सकते हो ए इन नेम ट्रू, एक एक कैरेक्टर को भी फेच कर लेता है कि ए जो है ए स्ट्रिंग, आप ये वाला ए नहीं डाल सकते, आप जो है ये वाला ए नहीं डाल सकते नॉर्मल सा, ये वाला, क्योंकि इसका मतलब ये हो गया कि एक वेरिएबल है, एक वेरिएबल है जो पहले आपने डिक्लेयर कर रखा है। ये आप समझ पा रहे हो, अगर आप प्रोग्रामर हो तो इतना चीज आप तो समझ रहे होंगे ना, कि अगर स्ट्रिंग में नहीं डालते हैं, नॉर्मल सा कैरेक्टर लिखते हैं या फिर नॉर्मल सा अल्फाबेट लिखते हैं, तो वो उसको वेरिएबल समझता है, ठीक है। तो देखो, तो हमने चेक किया ए इन नेम, क्या है ए जो स्ट्रिंग है नेम में है, उसने कहा ट्रू, हाँ है। और आप चेक करो ए बी, फॉल्स, नहीं यार ए बी नहीं है। तो अब एज ए कैरेक्टर, एक कैरेक्टर, दो कैरेक्टर, मल्टीपल कैरेक्टर, कितने भी आप ट्राई कर सकते हो। जैसे आर इन नेम, तो बोला हाँ आर नेम में है, और इसी तरह से आप चेक करो आर ए, हाँ क्या किया इसने, एक एक कैरेक्टर को पहले चेक, आर ए जो आपने लिखा ना, ये चेक किया कहीं आर ए है, आर ए,
हाँ, यहाँ यही मिल गया उसको आर ए। मतलब आपने जो दो वैल्यू डाली, इसने क्या किया, दो दो करके चेक किया। कैसे? पहले आर ए चेक किया, यहीं पे इसको मिल गया, आपको बोला ट्रू, हाँ आर ए के अंदर है। अगर यहाँ नहीं होता ना, फिर दो कैरेक्टर आगे लेता, यहाँ भी नहीं होता, दो कैरेक्टर आगे लेता। कैसे? जैसे आपको अगर चेक करना हो वी आई इसके अंदर है या नहीं, वी आई इसके अंदर है या नहीं, ट्रू। क्या किया इसने, वी आई मतलब दो कैरेक्टर लिया, पहले आर ए को चेक किया, क्या ये वी आई से मैच करता है, मतलब इस वाले से मैच करता है, नहीं। फिर क्या किया, ए और वी को लिया होगा, ए और बी को, तो ए और बी क्या वी आई से मैच करता है, नहीं। फिर वी और आई के लिया, और क्या वी और आई ये मैच करता है, तो वी आई से, हाँ, तो ट्रू। और अगर नहीं होता तो फॉल्स देता। कैसे? अगर आप चेक करो, चेक करो वी आई, जैसे आप चेक करो इसमें जेड, फॉल्स, क्योंकि जेड तो इसके अंदर है ही नहीं। तो आप चेक करो जेड वाई, फॉल्स, है ही नहीं। आप आर ए था, अगर उसके अलावा आप कुछ दे दोगे, जैसे आर तो है, लेकिन आप आर बी चेक कराओगे, फॉल्स, क्योंकि वो स्ट्रिंग इसके अंदर नहीं है। मतलब कि आपको, आपने जो भी पढ़ा मेंबरशिप का मतलब ये हो गया कि कोई स्ट्रिंग को आप चेक करवा सकते हो कि ये पूरा स्ट्रिंग उसके अंदर है या नहीं। आप मेरी बात समझ रहे हो, ये पूरा का पूरा स्ट्रिंग उसके अंदर है या नहीं। जैसे मान लेते हैं आपके पास एक स्ट्रिंग है टाइटल नाम का, टाइटल इक्वल टू गुप्ता, टाइटल इक्वल टू गुप्ता, आपके पास गुप्ता टाइटल है, ठीक है। और एक नेम है, क्या नेम है, नेम ये है हिमांशु कुमार गुप्ता, एक नेम है। अब देखो दो स्ट्रिंग है आपके पास, पाइथन को नहीं पता आपने क्या लिखा, बस उसे ये पता है टाइटल में क्या है, एक गुप्ता या जो भी है स्ट्रिंग है, और एक नेम में क्या है, एक स्ट्रिंग है, राइट, दो स्ट्रिंग है। तो आप चेक करना चाहते हो कि ये टाइटल वाला स्ट्रिंग है, ये नेम के अंदर है या नहीं, राइट, ये जो टाइटल है ये इसके अंदर है या नहीं। आप कैसे चेक कर सकते हो? पहला तो वो कि आप नेम के अंदर फॉरवर्ड लगा दो और हर एक को आप टाइटल से कंपेयर कर दो। कैसे? ऐसे, जैसे आप कर रहे हो ना, फॉर आई इन नेम, फॉर आई नेम, तो ये कैरेक्टर लेगा, फॉर लूप क्या लेता है, कैरेक्टर लेता है। तो आप इसको स्प्लिट कर सकते हो ना, आपके पास तो दोनों ऑप्शन आ गए कि क्या करोगे इसको। अगर आप इसको, मैं यहाँ इसको कट कर देता हूँ। अगर आप यहाँ पे नेम में हिमांशु कुमार गुप्ता है, और एक दूसरा स्ट्रिंग है वो क्या है, टाइटल, दूसरा स्ट्रिंग क्या है, टाइटल, ठीक है, दो चीज आया। तो अपन क्या किए, नेम को कर देते हैं स्प्लिट, नेम डॉट, अच्छा जिसके साथ ये लगा रहे हो ना, क्योंकि पाइथन में एवरीथिंग इज एन ऑब्जेक्ट, तो नेम जो स्ट्रिंग नाम का था अब ये ऑब्जेक्ट बन जाता है तुरंत, ठीक है। तो उसी के साथ डायरेक्ट आप स्प्लिट फंक्शन या कोई फंक्शन इस्तेमाल कर सकते हो, इतना पावरफुल है। तो अपन क्या करते हैं, स्पेस से इसको स्प्लिट कर लिया, तो ये जो क्या हुआ, नेम एक लिस्ट बन गया, और लिस्ट के अंदर क्या आ गया, हिमांशु अलग, कुमार अलग, और गुप्ता अलग, राइट। तो अपन चेक करा सकते हैं फॉर आई इन नेम, ठीक है। अब आई इन नेम मतलब पहले क्या आएगा, हिमांशु आएगा, फिर कुमार आएगा, फिर गुप्ता आएगा। तो अपन यहाँ पे लगाते हैं इफ आई इक्वल टू क्या, टाइटल। अब देखो इसको स्ट्रिंग नहीं बनाना है, क्यों, क्योंकि ये तो वेरिएबल है ना, इसके अंदर ऑलरेडी एक स्ट्रिंग है। प्रिंट क्या, यस, अपन यस प्रिंट करा रहा है, अगर होगा तो यस प्रिंट कर देगा। देखो यस, यस कैसे, आई में क्या आया होगा, स्प्लिट करने के बाद आप वो भी प्रिंट करो, कि जब आपने स्प्लिट किया ना, तो यहाँ पे प्रिंट करो नेम, नेम, यस, नेम देखो क्या है, पहले हिमांशु अलग, कुमार अलग, गुप्ता अलग, राइट। तो इसने क्या किया, स्प्लिट कर दिया, सबको लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया, और एक एक वैल्यू को अपन चेक कर रहे थे कि आई में पहले क्या आ रहा था, ये आ रहा था हिमांशु, तो उसको हमने चेक किया, टाइटल में क्या था, गुप्ता, जो भी था स्ट्रिंग, इसको स्ट्रिंग से कंपैरिजन कर सकते हैं, ठीक है, ये तो आपको पहले पहले भी मैंने बताया था। तो आई इक्वल टू टाइटल, तो मतलब आई में पहले आया हिमांशु, उसको हमने कंपैरिजन किया गुप्ता से, मतलब टाइटल के अंदर जो रखा हुआ है, तो ये फॉल्स आया पहले, क्यों, क्योंकि हमारे पास गुप्ता और यहाँ हिमांशु मैच नहीं किया, फॉल्स, तो इसके अंदर नहीं आया, इफ के अंदर। फिर आया यहाँ पे, फिर से आई चेक किया इसने कि क्या है, आई में आया कुमार, क्या कुमार इक्वल टू गुप्ता, फॉल्स, तो इसके अंदर नहीं आया। फिर आई में आया गुप्ता, गुप्ता इक्वल टू गुप्ता, हाँ मैच कर गया, इसके अंदर आ गया। आप कह सकते हो कि हाँ इसके अंदर गुप्ता है, राइट। तो आपको समझ में आ रहा। तो ये तो आप मैनुअली कर सकते हो, पर आप कैसे कर सकते हो, पाइथन के अंदर, मतलब जो पाइथन आपके लिए फंक्शन देख रहा है, तो वो लिस्ट के लिए जो काम करती थी ना, वो स्ट्रिंग के लिए भी काम करता है, राइट। तो आपने अभी देखा कि आपके पास क्या था, नेम, नेम में क्या है, नेम में हिमांशु कुमार गुप्ता, अच्छा ये मैंने स्प्लिट कर दिया, ठीक है, इसको फिर से अपन रन कराते हैं। नेम में क्या है, स्ट्रिंग है, और वो स्ट्रिंग है हिमांशु कुमार गुप्ता, राइट। और टाइटल में क्या है, गुप्ता, सिर्फ और सिर्फ गुप्ता। तो कैसे चेक कर सकते हैं, टी आई टी एल, टाइटल इन नेम, ट्रू, मतलब
ये टाइटल था ना, और ये नेम है। अपन क्या चेक किया, टाइटल इन नेम, मतलब जो टाइटल है, टाइटल के अंदर जो स्ट्रिंग है, क्या वो नेम में है? मतलब आप कह रहे हो कि हाँ है, टाइटल इन नेम, टाइटल नेम में है, तो बोल रहे हाँ ट्रू, आप सही बोल रहे हो। लेकिन यही चीज टाइटल को आप चेंज कर दो, गुप्ता से आप, गुप्ता से आप कुछ और कर दो, यादव कर दो, यादव। ठीक है, अब वही चीज फिर से चलाओ, टाइटल इन नेम फॉल्स। क्यों? क्योंकि ये हिमांशु कुमार गुप्ता में कहीं यादव है ही नहीं। तो आप समझ रहे हो, वेरिएबल के साथ भी कंपैरिजन कर सकते हो। अब जितना बड़ा भी स्ट्रिंग होगा आपके पास, जितना बड़ा चाहे स्ट्रिंग हो ले, बस उसके साथ आप ये इन वाला लगा दोगे ना, काफी पावरफुल है ये। राइट, ये देखो ये स्ट्रिंग आप देखो। अब आपको स्प्लिट करने का जरूरत नहीं है, स्प्लिट अपने जगह पे है, आप उसको किसी और चीज के लिए इस्तेमाल करो, वो करने की जरूरत नहीं है। तो अब मान लेते हैं इसके अंदर दो तीन चीजें निगेटिव वर्ड लिखे हुए हैं, निगेटिव वर्ड इन द सेंस कि अ, जैसे मान लो क्यूट, क्यूट एक निगेटिव वर्ड है, निगेटिव वर्ड नहीं है। मान लो हमें हमें क्यूट नहीं चाहिए अपने ब्लॉग में, ठीक है, क्यूट नहीं चाहिए हमें, क्या नहीं चाहिए, और ब्यूटीफुल नहीं चाहिए, ब्यूटीफुल नहीं चाहिए हमें, ये सब चीज़ नहीं चाहिए हमें हमारे ब्लॉग में, क्योंकि पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड चीज़ें हैं। अगर कोई ऐसा कुछ लिखता है, अपन कैसे पकड़ते हैं कि ब्लॉग में कुछ वल्गर बातें लिखी हुई है, ये सब बातें आएंगी, क्यूट आएगा, ब्यूटीफुल आएगा, ये सब चीज़ें आएंगी, तो अपन समझ जाएंगे अच्छा कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है, ये पढ़ाई लिखाई से हट के कुछ और लिखा गया है इसके अंदर। ठीक है, तो ये सब चीज़, जैसे एक बेबी आएगा, ये सब आएगा, तो ये सब अपन समझ जाएंगे कि ये सब कुछ और है। ठीक है, जीएफ आएगा, बीएफ आएगा, ऐसा कुछ आएगा, तो अपन समझ जाएंगे ये चीज़ों से हटके है। ठीक है, अपन क्या लगाएंगे, फॉर लूप अब लगाने की जरूरत नहीं है, हमारे पास क्या है, पाइथन वालों ने दे रखा है कि क्या दे रखा है कि इफ, इफ कंडीशन से अपन लगा सकते हैं ना, फॉर लूप नहीं लगाना, इफ क्या, अपन ये चीज डायरेक्ट लगा सकते हैं। ये अपन एक इसमें रख लेते हैं, इन किसमें, पैरा, पैरा नाम का वेरिएबल है ना, इसमें ये सारा पैराग्राफ है ये, और या एंड हमने क्यों नहीं लगाया, एंड हमने हम लगाते हैं ना, तो ये सारा चीज एक साथ होता तभी चलता। अब हमें तो चाहिए कोई भी एक हो, ये चलना चाहिए। और फिर से लगा दो आप ये इन पैरा, ठीक है, और ये बेबी, ये सब पढ़ाई लिखाई से हट के चीज होता है। राइट, इन पैरा, और या फिर ये इन पैरा, मतलब ये अपन चेक कर रहे हैं बार बार, ये और बी एफ इन, हमें मेरे नज़र में ये सब गंदे वर्ड्स हैं। ठीक है, ये सब हमारे पैराग्राफ में नहीं होना चाहिए। राइट, तो अपन क्या उसको देंगे, प्रिंट क्या करेंगे, प्रिंट करते हैं कि भैया ये ब्लॉग नहीं चलेगा, कुछ और ट्राई करो आप। राइट, तो अपन देखो इसको चलाते हैं, क्या आता है, बोल रहा भैया ये ब्लॉग नहीं चलेगा, कुछ और ट्राई करो। राइट, तो देखो आप इस तरह से, अब इसमें कहीं ना कहीं है ना, कहीं ना कहीं है। अब मान लेते हैं हम दो ये उड़ा भी देते हैं, डिलीट भी कर देते हैं, तब भी ये वही मैसेज देगा, भैया ये ब्लॉग नहीं चलेगा, कुछ और ट्राई करो आप, क्योंकि कोई भी एक मिल गया उसको, कोई भी एक उसको मिलना चाहिए। राइट, तो वो नहीं चलेगा। ब्यूटीफुल को भी हटा देते हैं, फिर भी चलाते हैं, तो फिर भी बोलेगा भैया ये ब्लॉग नहीं चलेगा। अच्छा, प्रिंट के बदले एक और चीज लगा देते हैं, प्रिंट के बदले एक एल्स लगा देते हैं, एल्स चलेगा, चलेगा नहीं, दौड़ेगा। ये कह रहा है, अच्छा यहाँ एंटर दबा गया, सीधा सीधा, चलो देखो अभी बोला भैया ये ब्लॉग नहीं चलेगा। ठीक है, क्योंकि अभी भी क्या है इसके अंदर, ये है। अब चलाते हैं, अब भी बोल रहा भैया ये ब्लॉग नहीं चलेगा, क्यों, इसके अंदर एक और बलगर चीजें हैं, क्यूट। चलो अब चलाते हैं इसको, बोलेगा भैया चलेगा नहीं, दौड़ेगा, क्यों, क्योंकि अब चेक कर रहा है कि ये जो स्ट्रिंग है ना बिल्कुल साफ साफ है, इसमें कोई बलगर चीजें नहीं है, कोई बलगर वर्ड्स जो आपको लगता है वो नहीं है। राइट, जो ऐसा अब लग रहा है ये पढ़ाई लिखाई वाला चीज है, मतलब समझदारी ज्ञान का चीज है, इसके अंदर कोई बेवकूफ वाली चीजें नहीं है। राइट, तो आप इस तरह से अपने हिसाब से, जैसे आपके नजर में इतने सारे वर्ड्स थे, आपके नजर में हजार है, हजार चेक करिए,
ठीक है, आप 1 लाख है, 1 लाख चेक करिए, तो ये अपने लॉजिक के हिसाब से आप कर सकते हो। तो जितना ज़्यादा आप प्रोग्राम करोगे ना, उतना ज़्यादा आपका लॉजिक डेवलप होगा। ये चीज़ तो आप हमेशा याद ही रखें, ठीक है। अब इसके अंदर अपन क्या करते हैं, चलिए बाय डिफ़ॉल्ट एक करके देखते हैं, मतलब डायनामिक करके देखते हैं। तो पैराग्राफ क्या करते हैं, अपन यूज़र से ही कुछ पैराग्राफ लेते हैं। जैसे राइट योर ब्लॉग, ठीक है, अपना ब्लॉग लिखें। चलिए यूज़र से अपन ब्लॉग लिखवाते हैं, ठीक है। तो ये बोल रहा है राइट योर ब्लॉग, तो अपन एक ब्लॉग लिखते हैं क्या, माय नेम इज खान एंड आई एम नॉट अ टेररिस्ट, ठीक है। बोला चलेगा नहीं, दौड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर कोई बलगर बातें तो है नहीं, ठीक है, इसके अंदर बलगर बातें नहीं है। चलिए आप बलगर लिख के देखते हैं, कितना भी आप पढ़ाई की बात इसमें लिखेंगे, पर इसमें अगर बलगर बातें भी लिख के देखते हैं, कि ये लिखते हैं हे बेबी, हे बेबी, डू यू नो पाइथन इज द बेस्ट PROGRAMMIN प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। देखो भैया ये ब्लॉग नहीं चलेगा, कुछ और ट्राई करो आप। क्यों, कैसे पकड़ लिया ये? अब मशीन लर्निंग तो नहीं है यहाँ पे, मशीन लर्निंग भी इसी चीज़ें पे वर्क करती है, डेटा साइंस भी इसी चीज़ें पे वर्क करती है। मैं यही करता रहता हूँ। तो अब क्या है ना, डेटा साइंस में आओगे, डेटा साइंटिस्ट जो होते हैं, इसके पास हमेशा टूल्स बना हुआ रहता है, तो वो भी इसी तरह से दिमाग लगाते हैं कि अब प्रॉब्लम तो ये नहीं होता ना, मार्केट में तो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम बहुत होते हैं, लाखों करोड़ों होते हैं, राइट। तो देखो आपने सामने देखा ना कि कैसे करते हैं। उसने क्या किया, उसने चेक किया था, क्या चेक किया था, जो हमने इफ कंडीशन लगाया था ये वाला। बाकी चीजें अगर ये सब चीजें होगी तो अपने कहेंगे भैया ये ब्लॉग नहीं चलेगा, इफ कंडीशन लगा दिया, बिल्कुल इसी तरह से, ठीक है। और जब नहीं होता था तो वो जैसे अगर कुछ हमने डाला, कुछ लिखा, बोला देखो अब ये भी लिखा, तो अब देखो इसने ही बताया कि भैया ये ब्लॉग नहीं चलेगा, कुछ और ट्राई करो। क्यों, इसमें क्या आ गया, बेबी ब्यूटीफुल जीएफ, अच्छा जीएफ आ गया, कहीं पे जीएफ या बीएफ कुछ ऐसा आ गया। ये देखो, देखो कितना पावरफुल है ये, देख रहे हो आप, हमने कुछ से कुछ कीबोर्ड में बटन दबाया, पर हमने जो लूप कंडीशन लगा रखे थे ऐसा कुछ होगा तो ये ब्लॉग, अब तो देखो हमारे ब्लॉग में भी यही है, अगर ऐसा कुछ बलगर चीजें लिखोगे डेटाबेस में से भी नहीं होगा। चेक कर लेते हैं तुरंत अपन वही रन टाइम में ही, तो देखो यहाँ पे गलती से ये आ गया था, तो ये बोला भैया ये ब्लॉग नहीं चलेगा। तो एनी हाउ इस तरह से अपन देख सकते हैं, राइट। लॉजिक तो आप खुद से बना सकते हो ना। तो बस हमें पढ़ने का मेरा मोटिव क्या था कि अगर आपको पता करना हो किसी स्ट्रिंग के अंदर कि कोई दूसरा स्ट्रिंग चेक करना हो कि ये क्या, ये स्ट्रिंग इसके अंदर अवेलेबल है, तो वो अपन किस तरह से चेक कर सकते हैं, इन लगा के, इन और नॉट इन, क्या ये है, तो हाँ ठीक है। तो ट्रू और फॉल्स का काम होता है बेसिकली, ठीक है। ट्रू और फॉल्स कैसे, जैसे अगर आप देखोगे नेम के अंदर क्या है ही नहीं कुछ, तो नेम में क्या है, हेलो वर्ल्ड, अरे नाम लेते हैं कुछ, ठीक है, मोहन कुमार गुप्ता, ठीक है, ये नेम के अंदर है। तो अपन चेक करते हैं ना कि गुप्ता इन, सॉरी इसको स्ट्रिंग देना पड़ेगा ना, वरना वेरिएबल समझेगा ये, गुप्ता इन नेम। अच्छा काफी पावरफुल है ये, आपको प्रोग्रामिंग करोगे, प्रोजेक्ट बनाओगे ना, ये सब हद से ज्यादा इस्तेमाल होता है। ट्रू आया कि हाँ ट्रू, गुप्ता इन नेम हाँ है, ट्रू दिया। अगर नहीं होता तो क्या, अगर आप तो गुप्ता जी, फॉल्स, क्योंकि है ही नहीं, ठीक है। अब इन आप क्या कह रहे हो उसको, गुप्ता इन नेम, तो बोल रहा है ट्रू। अगर आप उसको बोलोगे ये नोट इन एन, नोट इन एन नेम, फॉल्स दिया, क्यों, क्योंकि आप कह रहे हो कि गुप्ता जो है ना नेम के अंदर नहीं है, नोट इन आपको पढ़ाया था ऑपरेटर याद है, नोट इन। तो आप कह रहे हो गुप्ता नेम के अंदर नहीं है, इस नेम के अंदर गुप्ता नहीं है, पर वो तो है ना, तो क्या आप फॉल्स, आप गलत बोल रहे हो। हाँ गुप्ता नेम के अंदर है, मतलब फॉल्स, आप गलत बोल रहे हो, राइट। और उसी तरह से आप बोल रहे हो कि गुप्ता नेम के अंदर है, गुप्ता नेम के अंदर है, ट्रू, आप सही बोल रहे हो, ठीक है। तो आप इस तरह से फाइंड कर सकते हो कि किसी स्ट्रिंग के अंदर ये दूसरा स्ट्रिंग या फिर ऐसा कुछ जो भी आपको फाइंड करना है वो है या नहीं, राइट। तो ये चेक इस तरह से चेक कर सकते थे। अब मैं आपको बताता हूँ कंपैरिजन, स्ट्रिंग का कंपैरिजन किस तरह से कर सकते हैं। तो जिस तरह से अपन 1 2 3 ये सब कंपैरिजन करते थे ना, ये उसके बराबर है या नहीं, ये उसके बराबर है या नहीं, तो जैसे अपन पासवर्ड चेकिंग करते थे, जानते यूजर नेम, जैसे कोई यूजर नेम लॉगिन करने की कोशिश कर रहा है, मैं आपको पहले ऑपरेटर में भी समझाया था स्ट्रिंग का कैसे कंपैरिजन करते हैं। तो यूजर नेम का कोई किसी का यूजर नेम अवेलेबल था, यूजर नेम इक्वल टू राधा, ठीक है। तो अगर कोई बंदा यूजर डेटाबेस में भी यही सेव है
और अगर कोई बंदा लॉगिन करने का कोशिश कर रहा है तो अपन चेक कराते हैं ना कि ये मैच करता है कि नहीं। अगर वो मैच कर गया, जैसे ही मैच कर गया उसको देते हैं हाँ आपका क्रेडेंशियल सही है, आप लॉगिन कर सकते हो, यू कैन लॉग इन। लेकिन अगर नहीं मैच करता है तो ये कैसे चेक कर देते हैं अपन, कंपैरिजन ऑपरेटर भी इसके अंदर काम करता था। कैसे? जैसे यूजर नेम ये है राधा और पासवर्ड है, पासवर्ड इक्वल टू 1234 ऐसे लेते हैं, एडमिन @1234, ठीक है, ये डेटाबेस में स्टोर है। अब हम उससे लेते हैं, पूछते हैं यूजर इक्वल टू इनपुट यूजर। जैसे आप पहले चेक करो ये अगर आपके पास नेम इक्वल टू राम है ना और नेम वन इक्वल टू राम ही है, ठीक है, तो आप नेम को कंपैरिजन कर सकते हो, क्या ये नेम वन के इक्वल है? ट्रू, क्योंकि दोनों स्ट्रिंग बराबर है, राम है इसके भी अंदर, इसके भी अंदर राम है, ये आपको मैंने आपको पढ़ाया भी था, ठीक है। तो दोनों ट्रू। अब ये कितना बड़ा भी स्ट्रिंग हो, 2 लाइन, 20 लाइन, 50 लाइन, 10,000 लाइन, कितने भी कैरेक्टर्स का हो, आप एक बार में चेक कर सकते हो कि दोनों बराबर है कि नहीं। जैसे अभी आपको मैंने पैराग्राफ दिखाया था ना, अब सेम टू सेम एक पैराग्राफ वैसा ले लो और कंपैरिजन कर दो तो ये बता देगा जूम मिली सेकेंड में कि ये दोनों बराबर है या नहीं। और अगर एक स्पेस का भी डिफरेंस होगा ना तो आपको एरर दे देगा, मतलब बता देगा कि नहीं बराबर नहीं है, राइट। तो देखो आपने ये दोनों स्ट्रिंग को मैंने कंपैरिजन किया तो ये बता दिया ट्रू। अब यही नेम वन को मैं राम इज अ गुड बॉय, ठीक है, तो ये बताया, अरे क्या स्पेलिंग है, राम इज अ गुड बॉय, ठीक है। अब नेम इक्वल टू अब इक्वालिटी कंपैरिजन तो डबल इक्वल टू से ही करते हैं, आपको याद है ना, नेम इक्वल टू तो फॉल्स, क्यों? क्योंकि एक में तो राम है, एक में ये है, फॉल्स बता दिया, राइट। तो आप इस तरह से कंपैरिजन कर सकते हो किसी का। उसके साथ साथ पाइथन एक और आपको फैसिलिटी देती है, एंड द फैसिलिटी इज कि कंपैरिजन के साथ साथ आप है ना, आप आपने आपने वो देखा था ग्रेटर देन इक्वल देन, ये स्मॉल ग्रेटर देन इक्वल स्मॉलर देन, और उसके बाद इक्वल टू तो आपने देख ही लिया था, और साथ साथ और क्या था, हाँ ये ग्रेटर एंड इक्वल देन, एंड साथ साथ क्या था एक स्मॉलर एंड इक्वल देन, स्मॉलर एंड इक्वल देन, राइट। ये चार ऑपरेटर्स मैंने आपको पढ़ाए थे, आपको याद है ऑपरेटर में? तो इसको ना आप स्ट्रिंग के साथ भी इस्तेमाल कर सकते थे, ऑब्वियसली ये इंटीजर के साथ तो वर्क करता ही था, और मैंने वहां भी आपको समझाया था कि इसका इस्तेमाल आप स्ट्रिंग के भी साथ कर सकते हैं। जैसे 34 इज ग्रेटर देन 5, ट्रू, सिंपल बात है, 34 5 से बड़ा है। 45 इज स्मॉलर देन 90, जाहिर सी बात है 45 90 से छोटा है। 45 इक्वल टू 78, फॉल्स, क्योंकि 45 78 के बराबर नहीं है। लेकिन आप बोलोगे 45 नॉट इक्वल टू, आपको पता नॉट इक्वल टू का साइन है, ट्रू, हाँ 45 सच में 78 के बराबर नहीं है। अब ग्रेटर एंड इक्वल टू का भी देखा था आपने कि इक्वल टू 45, ट्रू। आपने कहा कि 45 जो है, 45 या तो बड़ा है या बराबर है, आपने पढ़ा है ना ये बचपन में, तो ट्रू, हाँ सही बात है, राइट। आप इसको इसका उल्टा भी कर सकते हैं कि ये 45 या तो छोटा है या बराबर है, हाँ सही बात है। अब ये चीज इंटीजर के साथ साथ आप स्ट्रिंग के साथ भी कर सकते हो, आप शायद से पहली बार देख रहे हो स्ट्रिंग के साथ कैसे कर सकते हैं। तो ये कैसे करता है पता है? जैसे आपने अल्फाबेट पढ़ा है ना, तो अल्फाबेटिकल क्या होता है? अल्फाबेटिकल फॉर्मेट, जैसे आपके क्लास में आप लोगों का जो रोल नंबर होगा, जिसका नाम ए से होगा वो पहले आता होगा फर्स्ट में, ठीक है, जिसका नाम ए और फिर ए आता होगा उसका फिर इसके बाद आता होगा, राइट। फिर उसके बाद ए खत्म हो जाने के बाद बी से स्टार्ट होता होगा, उसके बाद इसका आता होगा, ठीक है। फिर ये जब इवोल्यूशन ए वाला खत्म हो जाता होगा फिर बी में भी बी के बाद जिसका ए आता होगा पहले उसका आता होगा, ठीक है, ये आपने क्लास में देखा होगा। फिर बी के बाद ए के बाद अगर ए ही आ रहा है तो ठीक है, और ना बी आ रहा है तब वो आता होगा। फिर उसके बाद बी के बाद ए, बी, अगर बी है तो ठीक है, वरना सी वाला आता होगा। कुछ इस तरह से चलते हैं, ठीक है, और इस तरह से चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा। तो ये अल्फाबेटिकल मैनर में होता है। और अगर आप एग्जाम दोगे तो वहां भी आपने देखा होगा कि आपका जो सेंटर होता है आपके बगल में, अगर आपका नाम राधा है, अगर आपका नाम राधा है तो आपके बगल में जो स्टूडेंट बैठे हुए होंगे थोड़ी थोड़ी दूरी पर, उसका नाम भी कुछ आर से ही होगा, रुकमणी या कुछ रानी, ऐसा कुछ। अगर आपका नाम मिथुन है तो आपने देखा होगा कि आपके बगल में जो लड़का बैठा हुआ होगा उसका नाम एम से ही होगा और आई से स्टार्ट हुआ होगा, या तो एम आई से, या आई के बाद जे से, के से, एल से, एम एन ओ पी, इस तरह से चला होगा। वरना आई से पहले एच आता है ना, एच, एच आई, तो एच आपके आगे वाला जो बंदा होगा वो एम के बाद एच वाला, तो वो
आपके बाद जो बंदा होगा वो एम के बाद एच वाला नहीं हो सकता, ठीक है। आपके बाद वाला जो होगा वो एम के बाद एच वाला नहीं होगा, या तो एम के बाद जे वाला होगा, या एम के बाद के वाला होगा, एम के बाद एल वाला होगा, या एम होगा ही नहीं, एन से स्टार्ट होगा। मान लीजिए एन से कोई बंदा है ही नहीं तो एन से स्टार्ट होगा। अल्फाबेटिकली इसी को बोलते हैं ना, ये चीज आप रिलेट भी कर पा रहे हो, इसी को अल्फाबेटिकली बोलते हैं। और आपके जो पीछे लड़का बैठा हुआ होगा, आपके जो पीछे बैठा हुआ होगा उसका एम से मान लीजिए अगर स्टार्ट है, एम से है, तो आई भले ही हो जाए, ठीक है, लेकिन जे नहीं हो सकता, ठीक है, जे नहीं हो सकता, क्योंकि जे आपसे बड़ा हो गया, वो आपके आगे चला जाएगा। तो अल्फाबेट इसी तरह से अल्फाबेटिकल वर्क करता है स्ट्रिंग फॉर्मेट में। उसका आई से अगर हुआ, अगर मान लीजिए उसका आई से हुआ, तो ये आपसे पहले क्यों आया, क्योंकि उसका जो आई से बाद वाला कैरेक्टर होगा ना वो टी से कम होगा। आप रिलेट कर पा रहे हो बात को? डिक्शनरी आपने देखा है ना, डिक्शनरी में ऐसे ही होता है कि डिक्शनरी में वर्ड खोजते हैं ना, कैसे तुरंत खोज लेते हैं, इसी तरह से कि अगर बंदा का नाम एम से हो स्टार्ट होगा और आई भी होगा, तो जाहिर सी बात है उसके बाद वाला कैरेक्टर टी से कम होगा, ज्यादा तो नहीं हो सकता। अगर यहाँ तक मैच कर रहा है तो अगर आपसे पहले एम सही है तो आई हो सकता है, लेकिन अगला टी से कम होगा, टी से ज्यादा नहीं हो सकता। टी से अगर ज्यादा होता ना तो यही चीज इसके बाद आता, यहाँ पे आ जाता। तो यहाँ से मान लीजिए टी से पहले क्या आता है, पी क्यू आर एस, एस आता है तो एस से होगा इसका, ठीक है। इस तरह से अल्फाबेटिकली, ये तो आप रिलेट भी कर पा रहे हो, आपने क्लास में भी देखा होगा, बचपन से आप देखते आ रहे हो, ठीक है। क्योंकि क्लास में आपने देखा होगा आकाश नाम का लड़का का रोल नंबर फर्स्ट ही होता है हमेशा, अमन इसका फर्स्ट ही होता है, 1 2 3 नंबर पे होता है, ठीक है। और इस तरह से होता है, आपने देखा होगा अल्फाबेटिकली। तो पाइथन इसी चीज को एक्सेप्ट करता है कि अगर जैसे अमन, अमन है ना, अमन अगर आ रहा है, इसके बाद एम जे के, अमन से पहले आकाश आता है, आपको पता है आकाश, ए के ए एस एच, आकाश। क्यों? क्योंकि के है ना, ए के बाद क्या के आता है, और के एम से छोटा है, क्योंकि यहाँ तो ए है, यहाँ एस है, उसको मतलब नहीं है। अगर अगला कैरेक्टर इसने देख लिया कि अगला कैरेक्टर इसका के है, इसका एम है, इसको पहले रख देगा वो, ठीक है। अजीत मान ले, अजीत आएगा तो ए जे आई टी, तो क्या ये अजीत सही जगह पे है? नहीं, ये अजीत गलत जगह पे है, यहाँ आ ही नहीं सकता। अजीत कहाँ आएगा? आकाश से भी पहले अजीत आएगा, ठीक है। ये अल्फाबेटिकल मैनर होता है। तो ये हमारा ये जो सॉफ्टवेयर है ये खुद ऑटोमेटिक तुरंत कर देता है, ठीक है। तो इसको हम करने की जरूरत नहीं होती है, बस हमें समझना जरूरी होता है कि इसी तरह से वर्क करती है चीजें, ठीक है। तो अपन कंपैरिजन जब करेंगे ना, तो देखो कंपैरिजन करने के बाद भी ये इसी तरह से देगा कि अगर दो, देखो पहला कंपैरिजन आपने देख ली, अगर ये बराबर होगा किसके, अजीत के, ये डबल इक्वल टू बताएगा, मतलब दोनों इक्वल है। ये भी स्ट्रिंग के अंदर वही कैरेक्टर्स है, ये भी स्ट्रिंग के अंदर वही कैरेक्टर्स है, तो ये क्या क्या रिलेशन है, डबल इक्वल टू का, कि दोनों बराबर है। अब देखो ये आकाश अगर पहले आया और ये अमन के, ऐसा कुछ होगा। क्यों? क्योंकि आकाश है ना पहले आ रहा है और अमन उसके बाद, तो ये आकाश बड़ा है किससे, अमन से, लिखने में, ठीक है, स्ट्रिंग फॉर्मेट में अल्फाबेटिकली आकाश पहले आ रहा है ना, तो ये बड़ा है इससे, ठीक है। चलिए इसको एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं। तो पहला स्ट्रिंग अपन एक लेते हैं, ए के, चलिए चल करके ही देखते हैं, के ए एस एच, पाइथन किस हिसाब से करता है, इक्वल टू इक्वल, पहले तो डबल इक्वल टू चेक करते हैं, अरे डबल इक्वल टू ए के ए एस एच आकाश, ट्रू, क्योंकि ये दोनों बराबर है। तो इसमें एक वैल्यू चेंज करके देखते हैं, आकाश ए के डबल ए लगा देते हैं, ये कुछ भी लगा दिया, चेंज कर दिया फॉल्स, क्योंकि ये दोनों बराबर तो नहीं हो सकता। चलिए ठीक है, चलिए इक्वल टू तो हमने देख लिया, अब अपन क्या करते हैं, ग्रेटर देन इक्वल लगाते हैं, ठीक है। और इसके अंदर क्या लिखते हैं, अमन, ट्रू, अमन है ना आकाश से बड़ा है, ये कह रहा है। अच्छा यहाँ पे मैंने उल्टा कर दिया था, ठीक है, यहाँ पे उल्टा हो गया कि अल्फाबेटिकली ऐसे होता है, अमन आकाश से बड़ा है, ठीक है, अमन आकाश से बड़ा है। यहाँ देखो अमन आकाश से बड़ा है, कैसे, इसमें ए से स्टार्ट हुआ, ये भी ए से स्टार्ट किया, चलो ठीक है, फिर इसने एम किया, ठीक है। अब देखो ये आस की वैल्यू की तरफ जा रहा है, आस की वैल्यू की तरफ, एक आस की वैल्यू और एक आस की वैल्यू और इधर के भी एक आस की वैल्यू सेम है। एम का आस की वैल्यू और के का आस की वैल्यू में कौन बड़ा है, एम का आस की वैल्यू बड़ा होगा, ठीक है। के का आस की वैल्यू कम है ना, जे के एल एम, के पहले आता है एम बाद में, तो एम कास्ट की वैल्यू बड़ा है किससे, के से, राइट। तो ये अमन बड़ा हो गया, तो अल्फाबेटिकली मैनर में अमन पहले आएगा और उसके बाद आकाश आएगा, राइट। तो इस तरह से कर सकते हैं। अगर इसको हम बताएं छोटा के बारे में, ये वाला फॉल्स, क्यों, हम कह रहे हैं कि अमन है ना छोटा है आकाश से,
बोल रहे फॉल्स, गलत है। अमन बड़ा है आकाश से, अल्फाबेटिकली मैनर में। तो आप एक ये देखो कितना पावरफुल है, ये सी सी प्लस प्लस में इतना आसानी से नहीं कर सकते आप। ये पाइथन में ये चीज का अवेलेबिलिटी है कि आप इसको चेक कर सकते हो इस तरह से, दो स्ट्रिंग का कंपैरिजन इस तरह से कर सकते हो, ठीक है। और अगर आप इन्हें डबल इक्वल टू लगा दो, डबल इक्वल टू लास्ट में लगता है, इस साइड लगता है फॉल्स। हम कह रहे हैं कि ये दोनों है ना, मतलब या तो छोटा है या इसके बराबर है, ठीक है। तो फॉल्स दे रहा, क्यों? ये दोनों मैच नहीं कर रहा, ये छोटा नहीं है ना इसके बराबर है, क्या है फिर? बड़ा है ऐसा लग रहा है। ये लगा के देखते हैं, हाँ ट्रू, क्यों? बड़ा है, ये इससे बड़ी वैल्यू है। तो आपको ये समझ में आ रहा है? आप ये कितना बड़ा भी स्ट्रिंग लिख दो, हेलो माय नेम इज खान, ठीक है, और इसको कंपैरिजन कराओ, हेलो माय नेम इज, सेम टू सेम मैं लिख रहा हूँ, इज नोट खान लिख रहा हूँ इसमें, कौन बड़ा है? फॉल्स। फॉल्स क्यों दिया? बोल रहा है भैया ये इससे बड़ा नहीं है, ये इससे बड़ा है, मतलब उल्टा हो गया। आप कह रहे हो कि ये ग्रेटर देन लगा रहे हो कि ये जो है ना, ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू से बड़ा है, पर ये फॉल्स है, आप गलत कह रहे हो। अब क्या इसके अंदर आना चाहिए? ये उल्टा वाली, मतलब ये वाली ट्रू। ओके, ट्रू कैसे हो गया? हेलो ठीक था, इधर भी हेलो है, माय भी सही था, इधर भी माय है, फिर ये छोटा कैसे हो गया? नेम भी सही है, इज भी सही, यहाँ नोट आ गया, ठीक है, नोट आ गया, इसलिए ये वैल्यू है ना बड़ी हो गई और ये छोटा हो गया, क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक्स्ट्रा स्ट्रिंग आ रहा है, तो अल्फाबेटिकली भी चेक कर रहा है। अब अल्फाबेटिकली के साथ साथ ये देखो, यहाँ कैपिटल एम हमने लिखा, यहाँ स्मॉल है, तो अल्फाबेटिकली चेक कर रहा है कि इसके बाद इज के बाद खान था, यहाँ इज के बाद नोट है, खान है, तब है, तो जाहिर सी बात है ये बड़ी है, इसकी आज की वैल्यू इससे ज्यादा है। तो आप इसके कंपैरिजन कैसे भी कर सकते हो, दो वेरिएबल भी ले सकते हो, नेम वन इक्वल टू अजित और नेम टू इक्वल टू, तो आप कंपैरिजन का इस्तेमाल इस तरह से कर सकते हो, ठीक है। तो नेम टू इक्वल टू ए के ए एस एच, जब आप प्रोग्राम बनाओगे ना तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो चलो एक प्रोग्राम ही बना के देखते हैं, कैसा प्रोग्राम? यदि अगर दोनों बराबर हुआ, इफ नेम वन इक्वल टू नेम टू, अगर मान लीजिए दोनों बराबर हुआ, प्रिंट करते हैं, क्या प्रिंट करेंगे? कि दोनों नाम EQU इक्वल है, ठीक है, ये मैंने प्रिंट कर दिया। एल्स, इलिफ लगाते हैं, क्या लगाते हैं? इलिफ। और हमारे पास दो तीन कंडीशन और है ना, क्या लगाएंगे पहले? नेम वन इज ग्रेटर देन क्या? नेम टू। अगर नेम वन नेम टू से बड़ा है तो क्या प्रिंट करेंगे? NAME, नेम वन जो है वो नेम टू से बड़ी है, राइट। और उसके बाद हमारे पास एक और ऑपरेटर है, क्या? इलिफ। अरे इलिफ के बाद यहाँ गलत जगह लग गया ये, राइट। और यहाँ पे क्या लगाएंगे? नेम वन अगर छोटा हुआ किससे? नेम टू से, ये चेक करेगा, हम नहीं चेक करेंगे, ये खुद चेक करेगा। प्रिंट, क्या प्रिंट करेंगे? नेम वन जो है वो नेम टू से छोटी है, राइट। देखो, और प्रिंट करा के चेक करते हैं, क्या आया? नेम वन जो है वो नेम टू से छोटी है। नेम वन में क्या था? अजीत, नेम टू में क्या था? आकाश, आकाश नेम टू से, अजीत जो है आकाश से छोटी है। अपन ये क्या करते हैं? यूजर से लेते हैं, डायनामिक चेक करते हैं, इनपुट पहला नाम, पहला नाम, ठीक है, और इसके बाद क्या लेते हैं? नेम टू, दूसरा नाम, ठीक है। अब चेक करते हैं, ये बोल रहा पहला नाम, पहला नेम हमने डाला राधा, देखो, दूसरा नेम डाला रानी। नेम वन जो है वो नेम टू से छोटी है, राधा है ना वो छोटी है इससे, कैसे? RA तक तो सेम था, लेकिन इसके बाद D आया, इसके बाद N आया, और जाहिर सी बात है रानी का जो वैल्यू था, जो आज की वैल्यू था N का, वो बड़ी है किससे? D से। तो नेम वन जो है वो नेम टू से छोटी है, ये वाली वैल्यू छोटी है और ये वाली नेम बड़ी है, तो नाम बड़ा हो गया यहाँ पे, राइट। तो दो स्ट्रिंग का कंपेरिजन इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। अगर दोनों इक्वल डाल के चेक करते हैं अपन, इक्वल पहला नाम डालते हैं अपन अमन, दूसरा नाम भी डालते हैं अमन, दोनों नेम इक्वल है, ठीक है। तो देखो हमने क्या किया, तीनों लॉजिक लगाया, पहला
इक्वल देखा, इक्वल भी चेक कर रहा है, वो बड़ी वाली वैल्यू को भी चेक कर रहा है, दो वैल्यू में देखा सबसे बड़ी कौन है और सबसे छोटी कौन है, वो भी चेक कर रहा है। ये ऑब्वियसली बात है कि ए इक्वल टू अगर 12 होता था और बी इक्वल टू 14 होता था, ठीक है, तो एज ग्रेटर देन बी फॉल्स, एज स्मॉलर देन बी ट्रू। तो इस तरह से जिस तरह चेक करते थे ना, तो ये तो उसका वैल्यू से चेक करता था कि 12 और 14 में क्या डिफरेंस है, कि 12 पहले आता, तो उसके उस तरीके से चेक करता था। जो पहले आता था वो छोटी होती थी, जो बाद में आता था बड़ा होता था। और उसी तरह से यहाँ भी हो रहा है, जो पहले आ रहा है वो छोटा होता था, जो बाद में आता बड़ा होता जा रहा है। जैसे अमन पहले आता है और अजित, मतलब जो अमन के बाद क्या आता था, आकाश। तो आकाश कैसे आता था, इसको फिर से अपन चला के देखते हैं, चेक करते हैं कि अमन और आकाश में कौन पहले आता है। पहले हमने डाला अमन, तो डाला आकाश। नेम वन जो है वो नेम दो से बड़ी है, तो अमन है ना वो बड़ी है और आकाश छोटी, क्योंकि आकाश पहले के पहले आता है, JKLM, के पहले आता है, एम बाद में, ठीक है। तो इसलिए अमन बड़ी हो गई और दूसरा जो है आकाश छोटा हो गया। तो जो छोटा पहले आता है वो छोटा है, जो बाद में आता है वो बड़ा है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है ना, बढ़ता जाता है, इंक्रीजिंग होती है ना, तो इनकी जो 1 2 3 4 बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है इस तरह से। तो यहाँ तक कोई किसी को डाउट है, कोई किसी को? तो आप कुछ करोगे इसमें, प्रैक्टिस वगैरह करते हो या कभी कभी टाइम वाइम मिलने पर? कभी प्रैक्टिस करते हो टाइम वाइम मिलने पे कोड का? झूठ, वो तो असाइनमेंट था ना। और बाय डिफॉल्ट ऐसे कुछ? एनीवन? तो ठीक है, आप प्रैक्टिस नहीं करते हो तो भी करना, राइट। तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है सीखने का प्रैक्टिकल वे में। तो कल के लेक्चर में ना मैं आपको कैसे बताऊंगा कि स्ट्रिंग के अंदर अगर फालतू का स्पेस आए ना, अगर बेवजह बंदा स्पेस डाल रहा है बार बार, तो स्ट्रिंग के अंदर काफी जोरदार एक ऑपरेटर है और जो मेथड है, आर स्ट्रिप, एल स्ट्रिप और स्ट्रिप, ये कल आपको इतने अच्छे समझाऊंगा ना, और आपको लगेगा कि ये जादू है स्ट्रिंग का, ठीक है। और भी कल, जैसे आपने आज आज आपको बताया ना, तो कल आपको और भी, ये फाइंड एक वो है, एक फंक्शन है फाइंड, एक इंडेक्स, एक खुद एक फंक्शन है, ये वाली फंक्शन ऐसे होता है ना इस तरह से, फाइंड भी एक फंक्शन है, वो आपको कल मैं पढ़ाऊंगा। तो कैसे देखना, फाइंड की मदद से कैसे फाइंड कर सकते हैं एक लाइन में, इंडेक्स की मदद से आप ये भी फाइंड कर सकते हो कि कोई वैल्यू है, बहुत बड़ा सा स्ट्रिंग है, मान लेते हैं इतना बड़ा स्ट्रिंग है, आप ये तक पता कर सकते हो कि गुड कौन सी जगह पे है, ओ कौन सी जगह पे है, बी कौन सी जगह पे है, इंडेक्स की मदद से उसका इंडेक्स क्या है। तो ये काफ़ी हद तक स्ट्रिंग काम आता है आपके प्रोजेक्ट को एलिब्रेट करने में, एफिशिएंसी उसका बढ़ाने में और उसको रिलायबल बनाने में, ठीक है। तो कल ये सब भी पढ़ेंगे, तो काफ़ी मज़ेदार लेक्चर होने वाला है कल का भी। तो अगर किसी को डाउट नहीं है तो मिलते हैं कल के लेक्चर में।